भाई त्योहारों का सीजन चल रहा है, कल करवा चौथ है, कुछ दिन बाद धनतेरस और दिवाली है, लेकिन लोगों की समझ ही में नहीं आ रहा कि इस बार सोना खरीदना है या रहने ही दिया जाए, क्योंकि तीज त्योहार और शादियों के सीजन से ठीक पहले गोल्ड के रेट में आग लग गई है। भाई सोना ऑल टाइम हाई पर है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1.25 लाख के पार चली गई है और दिवाली तक सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए के पार चले जाने की बातें हो रही हैं। अब लोग दुविधा में है कि इतना महंगा सोना खरीदना है या चद्दर तान के सो जाना ही बेहतर है। खरीदें तो कब खरीदें, कहीं ये दाम और न बढ़ जाए। त्योहारों के बाद शादी का सीजन अलग आने वाला है। जिनके घरों में शादियां हैं उन्हें उम्मीद है कि सोने के दाम थोड़े तो कम होंगे। सोने के रेट इतना क्यों बढ़ रहे हैं, कहां तक गोल्ड के रेट जाएंगे, ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कैसे आग लगी है सोने की कीमत में एक झलक देखिए। भाई गोल्ड के रेट ने सबका दिमाग इस वक्त जो है ना हिला कर रखा हुआ है। आज की डेट में दिल्ली में 24 कैरेट सोने का दाम 1,24,090 रुपए पर है, जबकि 22 कैरेट का दाम 1,13,760 रुपए। वहीं 18 कैरेट सोना भी लेने जाइएगा तो 93,110 रुपए का 10 ग्राम सोना आ रहा है। पिछले साल से अब तक सोना करीब करीब डबल हो चुका है। अगर पिछली बार किसी ने करवा चौथ पर अपनी पत्नी को सोने की अंगूठी गिफ्ट की होगी तो इस बार उसकी कीमत कितनी हो गई है सुनिए। 22 कैरेट के 5 ग्राम सोने की कीमत लगभग 57,000 रुपए हो गई। इसमें 10% मेकिंग चार्ज मिला दीजिए तो 5,700 रुपया, तो अंगूठी की कुल कीमत करीब 62,700 रुपए होगी। वही अगर 18 कैरेट सोने की अंगूठी बनवाते तो 5 ग्राम सोने का दाम 46,500 रुपए, इसमें भी 10% मेकिंग चार्ज यानी 4600 रुपए जोड़ दीजिए। 5 ग्राम की अंगूठी की कुल कीमत 51,000 रुपए। यानी करवा चौथ पे पति पत्नी को बोल देगा पिछले बार जो दिए थे ना बहुत बढ़िया था, इस बार छोड़ो रहने दो। यह हाल तब है, पिछले 15 दिनों से सोने के दाम नॉनस्टॉप बढ़ते जा रहे हैं भाई। पिछले 3 दिनों में ही सोने का दाम 6,000 रुपया बढ़ गया है और कल यह ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। दिल्ली में पिछले 3 दिनों के रेट देखिएगा। 24 कैरेट सोने का दाम 8 अक्टूबर को 26 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1,26,600 रुपया प्रति 10 ग्राम था। 7 अक्टूबर को 700 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1,24,000 रुपए था और 6 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,20,930 रुपए थी। दन दन भाग रही है भाई सोने की कीमत। सोने के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ज्वेलरी की दुकानों पर उतनी ही भीड़ बढ़ती जा रही है। यानी सोने के रेट बढ़ने का लोगों की जेब से कोई लेना देना लग नहीं रहा है। त्योहारों के मौसम में सोना खरीदने की कैसी होड़ मची है, सुनिए आप खुद। तो कमी किसी भी तरीके से नहीं आ रही। कल करवा चौथ है और हम भी जैसे इसी तरीके से यहाँ आ रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ नया लिया जाए। सेम दिवाली फेस्टिवल आ रहा है तो कमी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। प्राइस बढ़ रही है तो ये और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि आगे प्राइस और बढ़ेगी। नहीं, खरीदारी तो अभी भी होगी। रेट में फ़र्क आया है थोड़ा बहुत, कहीं प्लस माइनस हो सकता है, पर लोग भी होता है कलेक्शन करके रखते हैं अपना कि भाई जो इस टाइम पे हमें परचेज़ करना है, गिफ्ट भी देना होता है लोगों को, और ये हमारी भारतीय संस्कार सभ्यता का एक पार्ट है। पहले गोल्ड लेना लगता था कि हाँ चलो हम जाके ले लेते हैं, अभी 100 बार सोचना पड़ता है कि ले नहीं ले, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि एकदम से गोल्ड के रेट कभी डाउन ना चले जाए। 1.25 लाख पर पहुंचा हुआ है सोना। कल है करवा चौथ। अब पति को ये ना कह दें पत्नी को कि अगर मेरी उम्र बढ़ाना चाहती हो तो मुझसे सोना मत मांगना, वरना इधर कुछ दर्द सा होता है। बिहार के बाद अब सबसे बड़ा चुनाव कहीं होगा तो वो यूपी में होगा। 2027 का चुनाव। 2027 के चुनाव के लिए वैसे तो अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन आज यूपी में मायावती ने जो किया उसने अभी से 2027 का माहौल सेट कर दिया। अखिलेश यादव जिस पीडीए फॉर्मूले से 2027 जीतना चाहते हैं, उस फॉर्मूले को पहले आजम खान और अब मायावती ने ऐसी चोट दी है कि ऐसा लगता है कि 2027 से पहले ही अखिलेश यादव का खेला हो गया। मायावती ने आज यूपी में जो शक्ति प्रदर्शन किया है बॉस, और जिस तरह से अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है, उसमें क्या यूपी में 2027 के पहले कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्या योगी और मायावती मिलकर अखिलेश राहुल को हराएंगे? वैसे तो मायावती ने आज मेगा शो करके 2027 में पूरी ताकत से चुनाव में उतरने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ मायावती ने बड़े संकेत दिए। मायावती ने लखनऊ में अपनी इस महारैली में कह दिया कि सीएम योगी और उनकी सरकार की वो जमकर तारीफ कर रही हैं। मायावती ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को डबल स्टैंडर्ड वाला बता दिया। मायावती ने अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स पर भी सवालिया निशान लगाया और सपा को दलित विरोधी पार्टी बताया। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि पहले चचा आजम खान और अब बुआ मायावती ने 2027 के यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ क्या खेला कर दिया है,
क्या योगी को टक्कर दे ही नहीं पाएंगे अखिलेश यादव? क्या मायावती और योगी मिलकर अखिलेश राहुल को हरा देंगे? सब पर बात होगी। लेकिन यूपी में कैसे सियासी हलचल मच गई है, नई हलचल मच गई है, उसका ट्रेलर देखिए। कुमारी मायावती जी वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो सारे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था। पिछले कई सालों से शांत बैठी मायावती ने आज बीएसपी के फाउंडर कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ी रैली कर दी, मेगा रैली। और इस रैली में मायावती एक बार फिर अपने पुराने तेवर में नजर आई। बीएसपी की इस रैली में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा। आप देखिए, मैसिव भीड़ थी बॉस। और इस भीड़ को देखकर मायावती भी गदगद हो गई। उन्होंने मंच से 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया। और अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के नेता तब हैरान रह गए जब मायावती ने अपने भाषण में योगी सरकार की तारीफ कर दी। सीएम योगी की यह तारीफ सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को चुभी होगी। और उन्होंने मायावती पर बीजेपी से अंदरूनी सांठगांठ का आरोप लगा दिया। आप मायावती और अखिलेश यादव दोनों को सुनिए, फिर बताऊंगा मायावती ने कैसे अखिलेश यादव की पीडीए वाली पॉलिटिक्स की हवा निकालने की तैयारी की है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। अब यह भी देखिए कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को तार तार करने के लिए मायावती ने जो प्लानिंग की है उसकी झलक बीएसपी के रैली में नजर भी आई। ऐसा पहली बार हुआ जब बीएसपी की किसी रैली में मायावती के अलावा पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए मंच पर उनके बगल में कुर्सियां लगाई गई। और यह भी मायावती की चेयर के बगल में मुस्लिम समुदाय के 3 चेहरे मुनकाद अलगी, नौशाद अली और शमसुद्दीन को बैठाया गया। दलित समाज के 4 चेहरों को भी मंच पर जगह दी गई, जिसमें मायावती के भाई आनंद, भतीजे आकाश, गिरीश चंद्र जाटव और घनश्याम चंद्र खरवार शामिल रहे। यही नहीं, मायावती के मंच पर ओबीसी और सवर्ण समाज से सतीश चंद्र मिश्रा, उमा शंकर सिंह और विश्वनाथ पाल को भी जगह दी गई। यानी मायावती ने सीधे सीधे अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती दे दी बॉस, जिसमें पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक है। यही नहीं, रैली के मंच से मायावती ने मंच से ही अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति पर सवाल उठाए और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। सुनिए जरा। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। यानी अखिलेश यादव की जो दलित पॉलिटिक्स है उसकी धज्जियां उड़ा दी मायावती ने। अब यह समझना जरूरी है कि मायावती के तीखे तेवरों से अखिलेश यादव की टेंशन क्यों बढ़ गई। दरअसल अखिलेश यादव 2027 चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ पीडीए को हथियार बनाने में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर कल उन्होंने रामपुर पहुंचकर आजम खान से भी मुलाकात की।
लेकिन आजम खान ने 2027 में अखिलेश के पीडीए का ए बनने से पर कोई साफ जवाब ही नहीं दिया। अब मायावती ने अखिलेश के पीडीए में बचे हुए पी और डी को भी छीनने की तैयारी शुरू कर दी। और अखिलेश ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मायावती और उनकी पार्टी ने यूपी चुनाव में पूरा दम लगा दिया और वो अपने पुराने वोट बैंक को साधने में कामयाब हो गई, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बीएसपी के खराब प्रदर्शन का सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। जैसे 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट शेयर करीब 20% था और समाजवादी पार्टी को करीब 22% वोट शेयर के साथ 5 सीट मिली। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ, तब बीएसपी को करीब 19% वोट शेयर के साथ 10 सीट मिली, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी को करीब 18% वोट शेयर के साथ 5 ही सीट मिल पाई। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर गिरकर 9% के पास पहुंचा, तो इसका सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ और उसने करीब 34% वोट शेयर के साथ 37 सीटें जीत ली। यानी मायावती की पॉलिटिक्स रिवाइव हो गई तो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को झटका लगेगा। इसी तरह अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करूं, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर करीब 22% रहा और उसे 19 सीट मिली। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर करीब 22% था, लेकिन उसको 47 सीट मिली। जब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर घटकर 13% हुआ और 1 सीट उसको मिली, तो अखिलेश यादव की पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 32% हो गया और उनको 111 सीट मिली। और अब तो मायावती के निशाने पर सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि इंडी गठबंधन में उनकी सहयोगी कांग्रेस भी आ चुकी है। मायावती ने आज कांग्रेस को भी रगड़ दिया और जिस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता आजकल हर इवेंट में हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, उसे मायावती ने ड्रामेबाजी बता दिया। लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मायावती पर बीजेपी के इशारों पर चलने का आरोप लगाया। सुनिए क्या हुआ है कांग्रेस और बीएसपी के बीच। और सन 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो सारे काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके साथ मिले हुए हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा दिया। काशीराम जी लड़कर संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किए थे। मायावती जी ने पूरा सौदा करके उसको बेच दिया। मायावती के बदले हुए तेवरों से अखिलेश यादव और कांग्रेस की बेचैनी क्यों बढ़ गई है, इसे समझने के लिए यूपी की सियासत में मायावती और उनकी पार्टी के इंपैक्ट को समझना जरूरी है। क्योंकि मायावती का साथ और विरोध यूपी के किसी भी चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर का दम रखता है। जैसे अगर पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों और बीएसपी को मिले वोट की वजह से हार जीत के अंतर की बात करें, तो बीजेपी को इस चुनाव में 43 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इंडी गठबंधन 36 सीटें जीता था यूपी में लोकसभा चुनाव। लेकिन अगर मायावती इस चुनाव में इंडी गठबंधन का हिस्सा बन जाती और उनकी पार्टी के वोट भी इंडी गठबंधन के कैंडिडेट्स को मिलते, तो इंडी गठबंधन की सीटें बढ़कर 59 हो सकती थी, जबकि बीजेपी की सीटें घटकर 20 हो जाती। इसी तरह अगर मायावती अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती और उनकी पार्टी के वोट भी बीजेपी कैंडिडेट्स को मिल जाते, तो बीजेपी और मायावती के गठबंधन को 67 सीटें मिल सकती थी और इंडी गठबंधन गिरकर 12 पर आ जाता। इसलिए मायावती के तेवर और 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी रणनीति के ऐलान ने इंडी गठबंधन की नींद उड़ा दी। इधर मायावती ने बीएसपी की महारैली में अखिलेश यादव की पीडीए वाली पॉलिटिक्स को निशाने पर लिया, योगी सरकार की तारीफ की, तो बीजेपी ने अखिलेश यादव की दुखती रग को साल 1995 के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर छेड़ दिया, जिसे मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच दुश्मनी की वजह माना जाता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि यूपी ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में सपा शासन में गेस्ट हाउस कांड निहायत ही एक ऐसा काला धब्बा है जिसे सपा की लाल टोपी से ढका नहीं जा सकता, ना ही उसे किसी प्रकार के मुशायरों से बुलाया जा सकता है। वहीं मायावती के अटैक के बहाने योगी सरकार में मंत्री और ओपी राजभर ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। दोनों पार्टियों पर दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा नुकसान करने का आरोप लगाया। ओपी राजभर को सुनिए एक बार। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक का किसी ने किया है तो कांग्रेस और सपा ने किया है। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही
और 4 बार सपा की सरकार रही। इन दोनों की सरकारों में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी ने, दलित महापुरुषों के नाम से बने जिले का नाम बदला समाजवादी पार्टी ने। मायावती के तेवरों से इंडी गठबंधन का तनाव बढ़ गया है, लेकिन सीएम योगी मिशन 2027 के लिए बेफिक्र नजर आ रहे हैं। सीएम योगी 2027 के लिए 80-20 की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसको हासिल करने के लिए सीएम योगी ने दिन रात एक किया हुआ है। आज सीएम योगी यूपी के जालौन में थे, जहां उन्होंने 1900 करोड़ की 305 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी का दावा है कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेकर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार यूपी में राम राज्य की स्थापना करने में जुटी है। सुनिए योगी को एक बार। रामायण काल फिर से आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज्य की स्थापना के लिए जो आज डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.